ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितो सव्यसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मणिमो सुध केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी का परिशिष्ट अपना चल रहा है। इसमें 47 शक्तियों के माध्यम से अनंत शक्ति गुण धर्म आदि को धारण करने वाले ऐसे आत्मा की प्रसिद्धि की जा रही है। तो यहाँ एक एक शक्तियाँ उस शक्तिमान आत्मा को दिखाने के लिए आचार्य देव ने लिखी हैं। अभी अपनी चर्चा यहाँ 8 नंबर की शक्ति तक की हो गई थी। आगे क्रम से अब सर्वदर्शित आदि शक्तियों के क्रम से चर्चा चलेगी। तो यहाँ कल जो अपनी चर्चा हुई थी, जो विभुत नाम की शक्ति थी, उसका जो स्वरूप बताया था कि वो विभुत शक्ति है, सर्वभाव व्यापी एक भाव रूपा विभुत शक्ति है। सर्वभाव व्यापी एक रूपा, सर्व भावों में व्यापने वाली एक रूप शक्ति है ये। तो इसके कारण से आत्मा क्या है, अपना वैभव, अपना विस्तार, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब में इसका अपना वैभव फैला रहता है। ऐसी जो है ये एक भाव रूप सर्वभाव, जितने भी भाव हैं जीव के द्रव्य गुण पर्याय आदि रूप, इसके माध्यम से वो एक भाव रूप सब, यानी जब ये शक्ति सब भावों में व्याप्ति है तो जैसे अस्तित्व गुण का स्वरूप सभी को अस्तित्वमय बना देता है। द्रव्य का अस्तित्व, गुण का अस्तित्व, पर्याय का अस्तित्व, वो अस्तित्व गुण जब अपना सब में व्यापता है तो वो सबके अस्तित्व को सिद्ध करता है। ऐसे ये जो विभुत शक्ति है, ये अपने विभुत्वपने के कारण से सभी गुणों में विभुत्वपना पैदा कर देती है। सब गुण वैभववान है और अनंत गुण सब भाव रूप होकर के भी एक भाव रूप रहते। अपना अपना उनका अतद भाव रूप भेद होने पर, लक्षण भेद होने पर वो वस्तुपने से एक रूप सब रहते, उनमें कोई भिन्नता नहीं रहती। और इस प्रकार से जो ऐसे अपने स्वरूप को देखता है तो पर्याय में भी वो विभुत्वपना प्रकट होता है। और वो जो है वो पर्याय भी अपने संपूर्ण वैभव यानी आत्मा का जो अनंत गुण धर्म आदि हैं उस रूप अपने को अनुभव करती है, उसमें भी वो विभुत्वपना व्याप्ता है। जब तक वो अपने
स्वरूप को नहीं देखती है तब तक वो विभुत्तपना उसमें भाव जो मोहजन्य भाव है उनमें नहीं फैलता है। विभुत्तपना अपने द्रव्य, अपने गुण, अपनी स्वाभाविक पर्याय इनमें व्याप्ता है, जो मोहजन्य भाव है उनमें नहीं व्याप्ता है। तो ऐसा जो है ये आत्मा का वैभव द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप, सभी गुण द्रव्य विभुत्तपने रूप है। द्रव्य तो विभू है ही, वैभववान है ही, अनंत गुणों को धारण करने वाला। और एक एक गुण भी, चूँकि एक एक गुणों में भी इसका रूप रहता है, इसलिए एक एक गुण भी वैभववान है। और जो पर्याय ऐसे अपने स्वरूप को ग्रहण कर लेती है तो पर्याय भी ऐसे उस अनंत गुणों का वैभव उस पर्याय में प्रकट हो जाता है। तो वो पर्याय भी अपने को ऐसे वैभववान अनुभव करती है। वैभव समझते नहीं हो, संपत्ति उसकी क्या क्या है, प्रॉपर्टी। एक गुण का रूप अनंत गुणों में है तो वो उसका विस्तार या वैभव हो गया। एक एक गुण का रूप अनंत गुणों में है, अनंत गुण एक एक रूप एक एक गुण में है। तो अब एक एक गुण अपने को किस रूप अनुभव, किस रूप है वो? अनंत गुणात्मक होने पर भी एक रूप है, अभेद रूप से। तो ऐसी अनंत सामर्थ्यमान प्रत्येक गुण है और ऐसी पूरी वस्तु द्रव्य है और ऐसी जो पर्याय अपने उस अनंत वैभव को अपने रूप अनुभव करती है, उस पर्याय में भी ऐसे अनंत गुणात्मक धर्मात्मक वैभव उसकी पर्याय में भी व्याप्ता है। ऐसा जो है ये प्रत्येक आत्मा ऐसे अनंत विभू है, अनंत वैभववान है, अनंत शक्ति गुणों धर्मों को धारण करने वाला है। और जो ऐसा अपने को इस रूप अनुभव करता है, अपने लिए शरीर आदि रूप, संयोग आदि रूप, राग आदि रूप, सुखी दुखी रूप अनुभव नहीं करके अपने को चैतन्य स्वरूप चिन्मूलद्रगधारी, उसके लिए अंदर में ऐसा अनंत वैभव अपने आप महसूस होता रहता है। इसलिए वो दीनहीन अपने को अनुभव नहीं करता है। अपने को कैसा मानता है? वो अनंत वैभववान अनुभव करता है। इसलिए वो बिल्कुल निडर होता है, निर्भय होता है। उसको कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं किसी प्रकार का, निर्भय उसके जीवन में निर्भयता चलती। क्यों कि ऐसा उसका शाश्वत वैभव उसको निरंतर उसकी दृष्टि में विद्यमान रहता है, उसके ज्ञान में व्याप्त रहता है, उसके आचरण में भी परिणमित हो रहा है, उसकी वीर्य में भी परिणमित हो रहा है। स्वरूप की संरचना अनंत गुणात्मक स्वाश्रय रूप परिणमन उसका चल रहा है। तो अनंत पर्यायों में भी माने उसकी जो जो गुणों का स्वाश्रय परिणमन है उसमें भी वो अपना अनंत वैभव भाषित हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो पर्याय क्या है? वो अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती है, ऐसे अभेद अनंत वैभववान अनुभव करती हुई अभेद रूप से परिणमित हो रही हैं। ये किसकी चर्चा चल रही है? आत्मा की चर्चा चल रही है कि अन्य द्रव्यों की चर्चा चल रही है? अन्य द्रव्यों का वैभव जड़ है, तो जड़ वैभव अनुभव होता है उनका। ऐसा क्या वे जानते हैं उसमें सुख शक्ति है, ऐसा सुख भोगते हैं वो। विभुत्त शक्ति जो है ये सब आत्मा के वैभव की बातें चल रही हैं, यहाँ कोई जड़ वैभव की बातें नहीं चल रही। पुद्गल का अपना रूप है पर उसको कोई अनुभव नहीं, उसका अपने वैभव, उस अनुभव को वो जानता है। सब ईश्वर है, जड़ेश्वर, सब द्रव्य है, तो अपने आप में सब विभू है, सब प्रभु है। तुम कैसी बातें करते हो? द्रव्य का अब ये पन्ने अनंत बार कितने बार परिभाषाएं पढ़ ली, गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो अब अजीत द्रव्य क्या इन गुणों से रहित हो जाते क्या? अपने अपने गुणों से रहित होते क्या सामान्य विशेषों से? अरे विभुत्त शक्ति तो क्या गुण अलग अलग रहते हैं किसी द्रव्य में क्या? एक का रूप अन्य जैसे स्पर्श का रूप, सब द्रव्य का स्वरूप है। ये तो सामान्य से स्वरूप है द्रव्य का। कौन सा? उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सद्रव्य लक्षण, तो प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप है ये। तो प्रत्येक द्रव्य ऐसा ही अपनी गुण पर्याय में व्याप्ता है। कहाँ रहता है द्रव्य? अपने ही गुण, अपने चतुष्टय में रहता है, प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप है। पर यहाँ तो अपन को जीव का स्वरूप समझना है, तो उनका तो अपने आप ऐसा स्वरूप है ही, पर यहाँ तो जीव को सुखी होना है या जीव का स्वरूप है। तो जीव जब ऐसे अपने स्वरूप को समझेगा तो ही उसकी परिणति में इस प्रकार का जो है सुख प्रकट होगा, निराकुलता, समीचीनता, सम्यक ज्ञानपना आदि आदि प्रकट होकर उसकी परिणति में भी ऐसा वैभवपानपना प्रकट होकर के अनुभव करेगी वो परिणति। तो अपने लिए वो क्या है? वो परिणति दीनहीन अनुभव नहीं करती। कैसा अनुभव करती? अपने आप को ऐसा अनंत वैभववान अनुभव करती है। जैसे दृष्टांत दिया था कि
जिसकी पत्नी होती है, कलेक्टर की पत्नी अपने को क्या अनुभव करती है? कलेक्टर की पत्नी कलेक्टरनी, मास्टर की पत्नी मास्टरनी, चक्रवर्ती की पत्नी चक्रवर्तिनी। तो वो अपने आप को ऐसा अनुभव करती है, मैं 6 खंड की अधिपति हूँ। ऐसी प्रत्येक जो स्वरूप अनुभव करने वाली परिणति है, वो अपने लिए जो द्रव्य का वैभव है, उस रूप उसका अनुभव चलता है, उस रूप ही उसका परिणमन होता है। तो ऐसा जो है, ऐसा वैभव जब तक जीव को अंतर में अपने ज्ञान में निर्णय करके निर्विकल्प होके उसकी अनुभूति में नहीं आता, तब तक अपने को दीनहीन, पामर, पराधीन, निरंतर परेशान, दुखी, भयभीत, रात दिन दुखी है जीव अज्ञान दशा में। काय से दुखी है? अपनी मूर्खता से, अपने अविवेक से। जबकि दुख उसका काल्पनिक है, वास्तव में तो अनंत सुख का भंडार है प्रत्येक आत्मा, पर अब अपने स्वरूप को भूल करके अपने लिए संयोग आदि रूप, संयोगी भाव आदि रूप मानता है। तो ऐसा दीनहीन पने से अनुभव करते हुए जी रहा है, रात दिन परेशान है। मैं सुखी दुखी, मिथ्या दृष्टि की क्या मान्यता है? 6 ढाला में जो दी है, ऐसे विचार उसके चलते हैं। और सम्यक दृष्टि चिन्ह मूर्त धारी की रीत लगत है अटापटी। बाहर में जो कुछ भी उदय चल रहा हो, नरक हो, त्रियंश हो, देव हो, मनुष्य हो, गरीबी हो, अमीरी, उसमें वो स्वरूप अनुभव नहीं करता। वो तो अपने के लिए हमेशा वो चैतन्य स्वरूप अनुभव करता है। किसी भी पर्याय वाला सम्यक दृष्टि जीव हो, जो सिद्ध भगवान जैसा अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हैं, वैसे प्रत्येक सम्यक दृष्टि अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करता है। इसलिए ऐसा जो स्वभाव सभी जीवों का है, चाहे वो निगूढ़ वाले हों, चाहे बीच वाले हों, चाहे सिद्ध हों, जो निगूढ़ में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष, परमार्थ से कोई भेद नहीं है। भेद तो सब तुम्हारी कल्पनाओं का है, मोह के माध्यम से है, स्वभाव से कोई भेद नहीं किसी में। जब ऐसे स्वभाववान स्वरूप को जो देखता है, तो अम्मा जी की पढ़ाई चल रही है, बाद में पूछेंगी कि ये इसमें क्या है, इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। अब इनको अभी इनको कोई होश नहीं है कि अपन कहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। अब अभी अपन पढ़ रही, चिंतन कर रही है, का लिखो में का लिखो में का लिखो। अभी जो चर्चा उनको समझ में नहीं आ रही। स्वाध्याय के टाइम पे माने प्रवचन के टाइम पे स्वाध्याय, और स्वाध्याय के टाइम पे घर की चिंता। तो बैठ जाएंगे तो फिर अब अपन वो बनाऊँ वो बनाऊँ वो बनाऊँ, तो वो चलेगा। व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता कभी। तो यहाँ पर अपने लिए सम्यक दृष्टि जीव, उसकी दृष्टि निरंतर अपने स्वरूप पर रहती है। बाहर में उदय की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उन परिस्थितियों में उसका अपनत्व नहीं होता है, उसका ज्ञातृत्व बढ़ता है। जितना भी बाह्य व्यवहार परिवर्तन है, वो क्या है? उसका ज्ञाता है, उसका कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को सारा व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनमान है। चाहे भेद की चर्चा हो, चाहे संयोगों की चर्चा हो, संयोगी भावों की चर्चा हो, वो कैसी है? उसको जानी हुई प्रयोजन, माने आश्रय करने लायक नहीं, अपनत्व करने लायक नहीं है। जान लो मात्र। क्यों? कि अपन को एक गुण नहीं है, एक पर्याय नहीं है, संयोग नहीं, संयोगी भाव नहीं। ठीक है, परिस्थिति है, जान ली। मूल अपन तो क्या है? अपन तो बस वो एक रूप स्वरूप है अपन। ऐसा उसके अकेले मंदिर में नहीं, स्वाध्याय के समय नहीं, 24 घंटे धारा प्रवाह है, ऐसी वृत्ति चलती है। इसलिए 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध उसको कभी नहीं होता। अलग से धर्म करने की आकुलता नहीं होती उसको। धर्मी का अवलंबन जिसको निरंतर बढ़ता है, सदा दिवारी संत के 12 वास मतन, उसको सदा धर्म चलता है। जो टेम्परेरी धर्म वाले हैं, भदैया हैं, और भी अनेक प्रकार के जो मौसमी धर्मात्मा हैं, उनको मौसम में विशेष धर्म करने की आकुलता होती है। इसलिए फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, हमें जो करने और हमें जो करने और तुम ऐसा नहीं करन दे रहे, बीच में व्यवधान खड़े होते हैं। सदैया वालों को तो वे अपने देखते रहते हैं नाटक सब संसार का। क्यों? कि वो तो सदा धर्म साधना करता है, उसको टाइम विशेष में धर्म नहीं करता वो।
ये तो जो लोग समझते नहीं हैं उनको जोड़ने के लिए विशेष रूप से व्यवहार के परवादी अपन रखते हैं। परमार्थ से तो जिसने धर्म समझ लिया उसका धर्म 24 घंटे निरंतर रात दिन, एक क्षण को भी वो अपने धर्मी आत्मा को भूलकर धर्म से रहित नहीं होता है। ये जब तक व्यक्ति ऐसे यथार्थ अपने स्वरूप को नहीं समझता तब तक ये सब धर्मांधताओं में, अपनी अपनी कल्पनाओं से, अपने अपने संप्रदायों में आपस में लड़ने झगड़ने के अलावा कुछ नहीं चलता। धर्म फर्म तो कुछ होता नहीं, मूर्खता होती धर्म के नाम पर, सांप्रदायिक बुद्धि से कसाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव होते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा चलती है। हम इनसे बड़ा अपने को दिखा दूं, बड़ा बनना नहीं है उनको। बड़ा बनने के लिए तो किसी को प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है, उसको तो अपनी सहज स्वरूप आराधना करना। जब परिणति धीरे धीरे स्वरूप में स्थिर होती जाएगी, गुणस्थान बढ़ता जाएगा, किसको दिखाना है। तो जब तक व्यक्ति ऐसे सत्य यथार्थ धर्मी आत्मा से जुड़ करके सच्चा धर्म नहीं समझता तब तक बाल बुद्धि से धर्म के सिर्फ बच्चों को खेल खिलौने जैसी धर्म की व्यवस्थाएं हैं सब। श्रीमद जी जब थे तो महावीर जयंती का पर्व मनाया जा रहा था उनके समय, और लोग जो है जुलूस इकट्ठा करके और बढ़िया बाहर का प्रदर्शन और चिल्ला रहे और चीख रहा सब कर रहे। तो उनको भाव बना करुणा बुद्धि से, दम्भ से नहीं। लोगों को लगेगा कि दम्भ से बोल रहे, करुणा बुद्धि से उनको ऐसा भाव ने लिखा उसमें अपना कि लोग भूत के महावीर की भक्ति करते हैं झूठी भीड़ इकट्ठी करके, और वर्तमान के महावीर को का लाभ लेते नहीं। क्या बोल रहा है अभी कि जो, इसलिए तो उनने लिखा है, उनने लिखा है कि वो इस लोग प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार एवो लक्ष्य थयो बिना उगे न आत्म विचार। क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष में जो आत्माराधक जीव होते हैं उनके समान परोक्ष में जो भगवान हो गए हैं सर्वज्ञ, वे तुम्हारा उपकार नहीं कर सकते। अपन लोक में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि परोक्ष में कोई कितना भी करोड़पति अरबपति हो, हमारे लिए तो जो सामान्य व्यक्ति अगर है पैसे वाला वो हमारा संयोग कर रहा है तो हमारे लिए वो ही सर्वस्व है। तो लोगों को क्या है, मूर्ख लोगों को क्या होता है, पैसे वालों की महिमा आती है। पैसे वाले मतलब जो करोड़पति अरबपति होंगे, गरीब आदमी उन, अरे भैया उनके पास कितना पैसा है, पर मूर्ख जिससे वो लाभ संयोग कर रहा है उसकी तरफ उसका बहुमान नहीं आएगा। ऐसे ही जो सिर्फ बनावटी दिखावटी धर्मात्मा हैं, वो जिनका विशेष प्रभाव हुआ हो, पहले विशेष प्रभाव हो, उनकी जय जयकार करेंगे, परंतु जिससे अपना कल्याण होना है, जिससे अपन को समझना है, उसकी महिमा नहीं आएगी, उससे लाभ नहीं लेगा। इसलिए उनको लिखना पड़ा कि जब तक ऐसी बुद्धि जीव की नहीं होगी, कौन सी कैसी, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जनोपकार एवो लक्ष्य थयो बिना उगे न आत्म विचार। ऐसा लक्ष्य हुए बिना उसका आत्म कल्याण का विचार सम्यक पैदा नहीं हो सकता है। ज्ञान में सब अपन को जानने लायक है, पंच परमेष्टि का स्वरूप जानने लायक है, सब जानने लायक है। देव शास्त्र गुरु है, देव गुरु धर्म आपतागम पदार्थ, पर लाभ अपन को कहाँ से लेना? जहाँ अपने लिए प्रत्यक्ष में उसका लाभ मिल सकता है वहाँ से लेना। उनसे हमारा होगा ठीक है, वो महान है, पर हमारे लिए लाभ तो जहाँ से मिलेगा वही लाभकारी है उतना। तो यहाँ आचार्य आत्मा की अनंत शक्तियों में से
कुछ शक्तियाँ 47 बताकर अपने शक्तिमान आत्मा की महिमा को अपने परोक्ष ज्ञान में जता करके उससे प्रत्यक्ष जुड़कर अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे आचार्य। क्यों कि बिना उसका प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना उन शक्तियों का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। कितना भी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी तुम्हारी ज़मीन में गड़ी हो बाप दादों की, परंतु जब तक उसको उखाड़ करके तुम काम में नहीं लोगे वो तुम्हारी कोई काम की नहीं। ऐसे आत्मा में अनंत अनंत शक्तियाँ भरी हुई हैं, पर जब तक पर्याय में उन शक्तियों को प्रकट करके अनुभव नहीं करोगे तब तक उन शक्तियों का तुम्हें कोई लाभ नहीं। भिखारी बन करके भीख मांगते रहोगे इधर उधर और मिलना है नहीं भीख तुम्हें। तुम्हारी संपत्ति ही तुम्हारे काम में आएगी, दूसरे की संपत्ति तुम्हारे काम में नहीं आएगी। उधारी का काम नहीं चलेगा यहाँ। तो धर्म में अपन दूसरों के कितने ही धर्मात्माओं के गीत गाते रहो, तुम्हें उनके धर्म से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तुम अपने धर्म को अपने जीवन में प्रकट धर्मी आत्मा के आश्रय से प्रकट कर लोगे उतना लाभ तुम्हें है, और फिर जिनने प्रकट हुआ है उनके प्रति तुम्हें बहुमान आएगा कि भाई ये देखो अपन को अभी इतना लाभ मिल रहा, पर इन्हें पूर्ण लाभ प्रकट करके परम आनंद भोगा, धन्य है उनका जीवन। तो उनके प्रति बहुमान आता है व्यवहार से। और अपन को उनकी परंपरा से सुनने समझने को मिला तो भी नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। आज अपने पास ये परंपरा से जिनवाणी नहीं आई होती तो आज अपनी क्या दशा होती, किससे समझते अपन, कैसे समझते। इसलिए देव शास्त्र गुरुओं का भी बहुमान आता ही है, पर सच्चा बहुमान किसको आता है? जो उनके बताए मार्ग पर चल के अपने स्वरूप से जुड़ के उसका लाभ लेता है, सच्चा बहुमान उसी को आता है। बाकी सब दिखावटी बनावटी झूठा। अथवा अभी स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ हो तो पूर्वचर में भी जिसको सम्यक प्राप्त करना है उसको भी सच्चा बहुमान आता है। समझ रहे? बुद्ध दिखाने के लिए किसी को बाहर में प्रदर्शन के लिए नहीं करता कुछ भी। वो काहे के लिए करता? अपनी विशुद्धि के लिए, अपने ही स्वरूप से जुड़ने के लिए, अपने ही समझने के लिए उनका सानिध्य करता है, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। ना उसको किसी प्रकार से भीड़ से मतलब है, ना किसी प्रकार से कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, ना इससे मतलब है। वो तो एकमात्र अपने हित की दृष्टि से जुड़ करके उनसे लाभ लेता है। तो जब तक व्यक्ति को ज्ञान में अभी अंदर से सब्विद संसार असारा या में सुख ना ही लगा रहा, अभी ये निर्णय, ये तो अनुभूत है ना सब, इसको तो अनुभव नहीं कराना तुम्हें, कि कराना ही अनुभव। संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, अभी अपन को इसमें कोई शंका है? शंका नहीं है। शंका नहीं होती तो अपन इतने पूरी ताकत प्राणपण से लगाते कि नहीं लगाते? इसमें अगर विश्वास आ गया होता कि अपना हित अपने स्वरूप में है, बाहर में नहीं है, तो अपन इतना टाइम जो फालतू में लगा रहे, जरूरत नहीं है, वे भी कमाए में लग रहे, नौकरी में लग रहे, जिनको जरूरतें नहीं है। खाने के लिए 2 रोटी 4 रोटी चाहिए है, पहनने को 1 जोड़ी कपड़ा चाहिए, रहने के लिए दुनिया पड़ी है, कहीं जाके सो जाओ, पड़ी हुई इतने क्षेत्र पड़े हुए हैं, तो अपन इतने पागलपन में लगते फिर, अगर अपन को विश्वास आ गया होता तो। आगे समझ में अपन को सब्विद संसार सारा, अपनी पूरी ताकत, अपनी बुद्धि, अपना सारा प्रयत्न किधर? अपने स्वरूप आराधना में लगता है क्या? अकेले सिर्फ शरीर की जरूरत की पूर्ति करके इसके बाद हमारा सारा प्रयत्न अपनी स्वरूप आराधना के लिए कर रहे। पर आत्मार्थी का क्या लक्षण है? कि जो आवश्यक है उसको करके बाकी काम अपने जो वास्तव में परम आवश्यक है, ये सुनाई नहीं देता अपन को। कान भी बंद हो जाते हैं, आंखें भी बंद हो जाती हैं, बुद्धि भी थक जाती है, सुनने की तरफ ऐसा लगता है भैया जी अपने बस की बात नहीं है। सुनाई देता, दिखाई देता, अपने समझ में आता। अरे समझ में आ जाता है तो ज्ञानी तो बोलते हैं मुर्दा भी एक बार खड़ा हो जाता है ऐसी बातें सुन करके। ऐसा हुआ कभी क्या कि अपन को भूख प्यास परे, बाहर की कुछ भी हो नहीं, अपन धन सवार हो गई हो, भैया यही काम करना है अपन को।
जब तक ऐसा लोक में अपन को डॉक्टर बनना है तो रखड़ करके 17-17, 20-20 साल तक रात 17-17, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं लोग, कैसे लगे रहते हैं रात दिन। और काय के लिए? एक इस जड़ शरीर की सिर्फ बीमारियों की जानकारी करने के लिए, और उसकी क्या क्या औषधि हो सकती है। तुम भगवान नहीं हो। पाप के उदय में वो 3 बातें बोलते ना, जो क्या बिना पाप के बीमारी नहीं आती, और दवाई से बीमारी ठीक नहीं होती, और बीमारी से कोई मरता नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो सब डॉक्टरी फैक्टरी की पागलपन की वृत्ति छूट जाए, भूल जाओ। बिना पुण्य के उदय के दवाइयों से तुम ठीक हो जाओगे। और जब अपन को ये विश्वास आ जाएगा तो अपन फिर इस औपचारिकता के जिससे हो नहीं सकते, अपन वो काम करेंगे कि जो वास्तव में स्वस्थ होने के तुम्हारे पास साधन है। निश्चय व्यवहार से, निश्चय में अपने स्वरूप आराधना, और व्यवहार में अपन स्वरूप आराधना के अनुकूल ऐसे शुभ भावपूर्वक जीना। उससे तुम्हारे वैसे ही साथ ही साथ पुण्य का बंध होगा। बाहर में तुम्हारे लिए ऐसा आश्रय बंदी नहीं होगा जिसमें शरीर तुम्हें ऐसा निकृष्ट मिले, दीनहीन मिले। सम्यक दृष्टि को एकमात्र वज्र सब नाराज सहनन का शरीर मिलता है, और उसकी ऐसी पाप के आश्रय बंद होती नहीं है कि उसको ये सब बीमारी हो गए। बढ़िया पूर्ण स्वस्थ सम चतुरस्र संस्थान, बढ़िया सुंदर, सब बाहर की, जब तक वो संसार में रहता है सब अप टू डेट व्यवस्थाएं मिलती है उसको। उसको चाहता नहीं है वो सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नहीं बनना चाहता। जिसको तीर्थंकर बनने में रस है तो वो तीर्थंकर बन ही नहीं सकता है। निदान बंद में लिया है आचार्यों ने। जिसको अज्ञानी जीव सुन करके जिंदगी भर तत्व की बात, और मूर्तियों में ही उसमें लड़ते झगड़ते रहते। इनकी मूर्ति रख दो तो ज़्यादा तुम्हारा कल्याण हो जाए, इनकी रखोगे तो इसमें नहीं होगा कल्याण। अरे वे मूर्तियाँ तो कोई की हो वीतराग की हैं, तुम्हें वीतरागता का संदेश देती हैं, तो उसमें क्या दम है कि इनकी रख दो, इनकी रख दो। उससे क्या मिल जाएगा? उनको क्या मिल जाएगा? तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें मिलना तुम्हारे से, उनको मिलना अपने से, तो उन मूर्तियों से क्या मिलना किसको? अज्ञान दशा में मूर्ति का भी सही स्वरूप नहीं समझते। सभी वीतराग भगवानों की मूर्तियाँ जितनी भी हैं, वे 24 भगवान की मूर्ति में जे भगवान अच्छे हो, जे बुराई जो तो वहाँ मिथ्यात है। कौन से भगवान अच्छे बुराई हो? 24 तीर्थंकरों में कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं, चमत्कारी हैं, कौन से बगैर चमत्कारी हैं? अभी यही अपन को तत्व का निर्णय नहीं होता, यही में मूर्खता करते रहे अपन। और बड़ी मूर्ति देख करके चमत्कारी और छोटी मूर्ति देख करके मन नहीं लगता। उस मूर्ति वहाँ उस मूर्ति में बहुत हमारा मन लगता है। तो इसका मतलब काय में लगता तुम्हारा मन? बाहर में लगता कि अंदर में लगता? मूर्ति तो तुम्हारे लिए वीतरागता का दिखाने के लिए, स्वरूप बताने के लिए निमित्त थी, और उससे निमित्त बनाकर अपने स्वरूप में देखोगे तो मूर्ति तो तुम्हारा लक्ष्य ही छूट जाएगा। ये बात अलग है कि अपन व्यवहार में भी व्यवस्थित सुंदर बनाएंगे तो क्या है कि उपयोग बाहर में अपन सामान्य लोगों को लगने में ठीक रहता है, पर परमार्थ से तो तत्व ज्ञान हो जाने पर उसको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। इनमें समझ लेता है कि ठीक है, बनाने वाले ने थोड़ी गलती कर दी। भगवान तो समचतुरस्र संस्थान होते, उनमें कोई मूर्ति यद्वा तद्वा बन जाएगी तो भगवान के स्वरूप में अंतर आ गया क्या? बनाने वाले की मूर्ति बनाने वाली गलती है, उसमें भगवान में क्या? भगवान का स्वरूप तो सबका एक समान है। सुनाई नहीं दे रही आप? किसी को नहीं सुनाई दे रही आप? अगर अच्छी मूर्ति नहीं बनाई तो परंपरा बिगड़ जाएगी। नहीं दिखे उसमें अगर मूर्ति में, अरे तो ये व्यवहार ही तो होगा, और इसके बाद तो तुम्हें मूर्ति मिलना ही नहीं है। अभी मिल रही, जब तक मिल रही नहीं मिलेंगी। नहीं पहले थी नहीं, चतुर्थ काल के पहले मूर्तियाँ कहाँ थी? भूख भूमि में मूर्तियाँ होती नहीं, फिर बाद में परंपरा बाद में चालू हुई बनाने की मूर्तियाँ। जब साक्षात भगवान नहीं होते हैं तो फिर मूर्तियाँ रख भैया अब अपन उनके माध्यम से, इनकी मूर्तियों के माध्यम से काम चलाएंगे। जब साक्षात भगवान है तो वहाँ क्या जरूरत पड़ रही? अरे सब आया गया पाया, परंतु उस समय तो मानने वाले भी नहीं रहे मूर्तियों को, सब तोड़ ताड़ के फेंक दी सब। जब गया पाएगा, पाप का उदय होगा तो कौन मानेगा उसको? भाई मूर्तियाँ तुम्हारे लिए क्या लगेंगी? भाई अभी स्टैचू करने लग गए अभी बेकी लोग हैं। वो भूमि में कोई मंदिर नहीं होते। मैंने ये तो तुम्हारे लिए क्या है, देखो पुण्य के उदय से अकृत्रिम जिनालय जहाँ जहाँ रहते हैं वे रहते हैं,
वहाँ उनके लिए अकृत्रिम जिनबिंब के दर्शन आदि मिलते हैं, परंतु ये तो बदलने वाली चीज़ें हैं जहाँ जहाँ। तो अब ये जैसे यहाँ कभी बदलते रहते हैं, कर्म भूमि है तो 6 परिवर्तन होते रहते हैं। कौन से? कालों का परिवर्तन होता रहता है, समय समय सब बदलता रहता है, कुछ नहीं दिखता। वापस कहाँ वो सब गए, सब कल्प वृक्ष आदि थे, सब व्यवस्थाएं थी, सब बदल गई, सब पूरी टोटल। अभी भी मूर्तियों का जो शेप बदल दिया। हाँ, जो पहले पुरानी मूर्तियां देखते हैं और अभी कुछ इस समय युग में हाँ, मूर्तियों में आदमियों के शेप भी बदलते रहते कि नहीं बदलते रहते? मूर्तियों के शेप बदल तो तत्काल व्यक्ति से मिला के मूर्ति तो बनाइए कि हम ये कह रहे हैं मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अभी हम एक स्थान पर थे, वहाँ पर उन्होंने जो 24 तीर्थंकर है वो हाथी पे बिठाल दिए, प्रतिष्ठा कर दी, और हाथी के ऊपर प्रतिष्ठाएं हैं सब। हाथी की वेदी बनाई उनने, हाथी को। अब वो हाथी को नमस्कार करोगे, भगवान को नमस्कार करोगे? तो अब इस काल में ऐसे ही चलेगा सब। और सुनो, और उनने अपना नाम विश्व में पहली बार नई तरीके का सिंहासन, नए तरीके की प्रतिष्ठा। ऐसे मूर्ख लोगों को, अविवेकी मिथ्या दृष्टियों को, वो करेंगे क्या? वो अपनी प्रसिद्धि, भगवान की प्रसिद्धि नहीं करना उनको। अरे तो हम ये कह रहे हैं कि तुमने अपने को जाने नहीं है, तुम अपने को जाना, तुमने अपने को जानते रहे ऐसी कुछ नहीं बनवाते तुम अपना कुछ। क्यों? कि तुम्हारा स्वरूप सबके समान है, अलग अलग है ही नहीं तुम्हारा स्वरूप। तो ये स्वरूप किसका है? तुम्हारा है। मिथ्यात्व कैसे कहते? तो अब तो मिथ्या दृष्टि के अनंत भाव होते हैं, अनंत आनंदी का सा है। तो अब मिथ्या दृष्टि तो ऐसी करेंगे, क्या करेंगे वो? इसलिए भाई अपन को ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अपन को सब लिखा है, आगे आगे क्या क्या होगा। भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न, आगे क्या क्या होएगा, ये सब ज्ञान में पहले से ज्ञानियों के, निमित्त ज्ञानियों के आया है। तो जिसको तत्व निर्णय होता, आत्मकल्याण करना है, वो इन प्रपंचों में नहीं उलझता है, क्योंकि ये तो सब होते रहेंगे। आज की नहीं है ये, कब से मिथ्यात है? मिथ्यात कब से है? और सम्यक कब से होता है? अरे दोनों अनादि अनंत हैं। सम्यक मोक्ष का मार्ग और संसार का मार्ग कोई नया नहीं है, सब अनादि अनंत है। तो उसमें से जिसको कल्याण करना है वो अपने एक रूप स्वरूप से जुड़ता जाएगा, और जिसको संसार में भटकना है वो बाहर के इन प्रपंचों में उलझा रहेगा। उसमें क्या है विशेषता? इसलिए यहाँ पर तो आत्मा की अपनी अनंत शक्तियों में से कुछ शक्ति समझकर उस शक्तिमान आत्मा को जो देखेगा, उसको यहाँ पर कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं करता, फिर विस्मय पैदा नहीं होता। वो कहीं रानी रेवती थी, अमूढ़ दृष्टि अंग के धारक होते, सम्यक दृष्टि। उनके जीवन में कोई मूढ़ता नहीं आती, कौन क्या कर रहा है जान लेते हैं। समोषण की रचना हो रही होगी मूर्खों के लिए, हमारे लिए नहीं हो सकती इस काल में, क्योंकि तीर्थंकर नहीं होते और कोई बता भी नहीं सकता कि आगे कौन तीर्थंकर होगा वर्तमान में। क्यों? कि वास्तव में तो जो पूर्व में हो चुके, उन्होंने जो जो होंगे वो सब भगवान के ज्ञान में आया है, सब ने बताया है, और अपन को अपनी कल्पना करके कुछ नहीं करना है, और इससे कोई मतलब भी नहीं है। अपन को तो जो मोक्ष का मार्ग है उसको ग्रहण करेंगे, जो जो होना है वे जाने। अपन को तो अपना कल्याण करना है, तो इन प्रपंचों में नहीं उलझना, किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेना, किसी संप्रदाय का पक्ष नहीं लेना, कसायों का पोषण नहीं करना, अज्ञान का पोषण नहीं करना, मिथ्यात्व की कोई भी जिसमें सिद्धि हो या मिथ्यात्व का पोषण हो, ऐसे कोई भी सिद्धांत अपन को नहीं मानना। अगर कल्याण करना है, यहाँ कोई स्थायी नहीं है यहाँ, और यहाँ किसी से किसी का कोई शाश्वत संबंध नहीं है। ये तो तात्कालिक संबंध बनते हैं, बिछुड़ते हैं, उसमें क्या रखा है? उदय प्रमाण। इसलिए किसी से अपन को एकत्र नहीं करना, ममत्व नहीं करना, भेद विज्ञान रखकर वस्तु स्वतंत्रता के आधार पर अपने स्वरूप की आराधना करने में ही लगना, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहाँ अपनी जो चर्चा चल रही है, तो ये अपने लिए जो आत्मा का वैभव है, अपने द्रव्य रूप, अपने गुणों रूप, धर्मों रूप, अपनी पर्याय, जब ये विभुत शक्ति सर्व भाव एक भाव रूपा, कैसी है ये?
सर्व भावों में जाने पर एक भाव रूप ऐसी शक्ति है और ये सब गुणों में व्याप्ति है। तो सभी गुणों में इस प्रकार से सब गुण क्या है, सर्व भावों में व्याप्ते हुए अपने एक पने को नहीं छोड़ते, द्रव्य पने को नहीं छोड़ते, सब अपने अपने लक्षणों से अलग अलग रहते हुए भी एक रूप पने सब अनुभव करते, अपने को चैतन्य स्वरूप द्रव्य रूप अनुभव करते, सब गुण एक द्रव्य रूप रहते हैं। और ऐसे अपने उस शक्तिमान आत्मा से जो जुड़ जाता है परिणति में, ज्ञान में, श्रद्धान में, आचरण में, वीर्य आदि अनंत गुणात्मक, तो वो परिणति भी उसी रूप अनुभव करती है अपने को अभेद रूप से। कैसा? अनंत ऐसे गुणात्मक अभेद चैतन्य रूप एक, उसमें कोई भेदों का, ज्ञान में सब जानकारी सब होती है, संयोगों की, संयोगी भावों की, भेदों की, सबकी होती, पर अहमपना काय का होता है एकमात्र अपने उस एक चैतन्य स्वरूप आत्मा में। इसलिए सारा व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनमान है, सम्यक ज्ञान का अंश है, पर आश्रय करने के लिए एक अपना अभेद स्वरूप ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, अखंड स्वरूप। बहुत सहज है, ज़्यादा प्रपंच नहीं है कल्याण करने वालों को, और जिनको कल्याण नहीं करना है उनके लिए आज तक अनंत काल हो गया भटकते भटकते। बहुत है नेतागिरी के लिए भटकने के लिए संसार में। मोक्ष का मार्ग एक ही है और संसार के मार्ग अनंत है, अनंत अनंतानंदी कसाय में जितने प्रकार की मिथ्या दृष्टि के विचार उतने प्रकार का मिथ्यात्व। तो जिसको कल्याण करना है वो ऐसे अपने स्वरूप को समझकर उसकी श्रद्धा ज्ञान करके उसका आश्रय करके ऐसा निर्विकल्प होके वो एक शांति रूप स्वास्थ्य मोक्ष मार्ग को अपने जीवन में अपना करके और बढ़िया सहज जीवन जिएगा। उसको कोई शल्य नहीं है, किसी प्रकार से कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई उसको ज़्यादा आकुलता नहीं है। क्यों? कि अपना स्वरूप ऐसा ही है, निर्भय स्वभाव ही है, निसंग स्वभाव ही है, निराकुलता स्वभाव ही है, आकुलता वाला नहीं है। बोलने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, अनुभवने के लिए। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, बोलने के लिए, सुनाने के लिए, दिखाने के लिए, क्या भोगने के लिए। हाँ, और मिथ्या दृष्टि को जाना हुआ प्रयोजनमान है नहीं, मिथ्या दृष्टि को आश्रय करने के लिए प्रयोजनमान है। सम्यक दृष्टि को जाना हुआ प्रयोजनमान है और मिथ्या दृष्टि के लिए आश्रय करने के लिए प्रयोजनमान है। अरे जिसको सम्यक दृष्टि बनना है उसको लिए भी जाना ही हुआ प्रयोजनमान है। उसको आश्रय करने के लिए चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, उसके लिए एक ही अभेद स्वरूप ही प्रयोजनमान है आश्रय करने के लिए। क्या मुख्य गुण की चर्चा अपने लिए एक तो होती है प्रयोजन की अपेक्षा, एक होती है बहुलता की अपेक्षा, एक होती है समझने की अपेक्षा। तो आश्रय की अपेक्षा तो सबको एक ही प्रयोजनमान है, मुख्य एक ही मुख्य है, परंतु वस्तु स्वरूप समझने के लिए अर्पिता नर्पित सिद्धि। जिस समय जो बात समझाई जा रही वो मुख्य और जो नहीं समझाई जा रही वो गुण। अगर ऐसा नहीं समझोगे तो फिर वस्तु स्वरूप समझ ही नहीं पाओगे, मुख्य गुण नहीं करोगे। तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए जो चीज समझाई जा रही वो मुख्य और जो नहीं समझाई जा रही वो गुण। और जब अपन को बहुलता और अल्पता की अपेक्षा कथन करते हैं तो जो बहुल चीज होती है वो मुख्य कर देते हैं। आम का बगीचा, नीम का बगीचा, जो भी हो, तो अब उसमें और भी पेड़ हैं, परंतु काय की अपेक्षा कह रहा है उसको, बहुलता की अपेक्षा। ऐसे ही मुनिराज ही वीतराग मोक्ष मार्गी होते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि आदि वीतराग मोक्ष मार्गी नहीं होते, तो काय की अपेक्षा। अरे अभी उनकी सराग दशा है, तो अब सराग दशा होने पर भी उनके जीवन में भी गौण रूप से वीतरागता बढ़ती है, चौथे पांचवें आदि, पर मुख्य रूप से वीतराग मुनिराज तीन चौकड़ी कसाय के अभाव, तो वो मुख्यता की अपेक्षा है।
मुख्यता से शुद्धोपयोगी मुनिराज ही होते हैं, पर गौणता से सभी मोक्ष मार्गी होते हैं, पर अल्प रूप में होते हैं, कभी कभी होते, इसलिए उसको गौण करके। अब सर्वथा निषेध कर दो तो क्या होगा, मोक्ष मार्ग ही खत्म हो जाएगा। तो जहाँ जो बात जिस अपेक्षा से कही गई हो, जहाँ जहाँ जे योग हो तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जने। ये आत्मार्थी का लक्षण है कि जो बात जिस अपेक्षा से जहाँ कही जा रही है, अब कहीं का रोड़ा कहीं का कहीं लगा दो। हम आश्रय की अपेक्षा मुख्यता गौणता कर रहे और तुम समझने की अपेक्षा मुख्यता गौणता, तो तुम बातें ही नहीं करो कि पर्याय की बातें नहीं करना, भेदों की बातें नहीं करना, संयोगों की बातें नहीं करना, अजीब परद्रव्यों की बातें नहीं। अरे तो मूर्ख समझाने के लिए तुम जब तक समझोगे नहीं तो स्वरूप समझोगे कैसे फिर? इसलिए पहले वस्तु स्वरूप समझने के लिए मुख्य गुण, जो तुम्हें समझा रहा है वो मुख्य, और जो नहीं समझा रहा है वो गुण। आ रही समझ में नहीं आ रही? तो अब क्या है, अध्यात्म में आश्रय करने की मुख्यता से शुद्धात्मा मुख्य करते रहते। अरे परंतु अभी जिसने समझे ही नहीं है तो उसके लिए तो पहले वस्तु स्वरूप समझाओ ना। अब वो तो कहता हम तो शुद्ध ही आत्मा है, पर्याय है ही नहीं है, हम संयोग है ही नहीं है, संयोगी भाव है ही नहीं है, तो मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता, उसके ज्ञान में तत्व का निर्णय नहीं है अभी। न उसको शुद्धात्मा का पता है, न उसको अशुद्धात्मा का पता है, न द्रव्य का पता है, न पर्याय का पता है। अब ऐसा हो सकता है धर्मात्मा? नहीं, हम तो शुद्ध आत्मा की बात करेंगे, हम तो मुमुक्षु हैं। ऐसे होते मुमुक्षु? अरे जिनको वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है पूरा, फिर जिस समय जो चर्चा वस्तु स्वरूप के समझने के लिए पहले वो की जाती है, जिसको अभी कुछ नहीं पता द्रव्य गुण पर्याय, तो पहले तो उसको भी समझाने के लिए सब बताना पड़ेगा ना। और तुम अकेले नहीं, वो तो जो आत्मा की बात कर रहे थे हमें, तो बस इसलिए लोग कहते हैं कि ये आत्मा बारे है, इनको आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और एक कहते हैं कि तुमने आत्मा को नाम ले लो तो फिर कुल्ला करके आना गद्दी पे, आत्मा का नाम मत ले लेना तुम। एक को आत्मा से द्वेष हो गया और एक को इतना मोह हो गया कि वो आत्मा का और जो वैभव है और जो भेद पे भी समझ नहीं चाहते। जो परिस्थिति है पर्याय में जो अशुद्धता आदि है, तो वो उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए, गुण स्थानों का ज्ञान होना चाहिए। किस गुण स्थान में कौन सी स्थिति होती है, कौन से व्यवहार होते हैं, कैसे होते हैं। अब कुछ नहीं, आगे बढ़ने के लिए अपन को फिर आगे कौन सा, अब तुम बाहर के त्याग की बात कर दो तो अब वो तो सब क्रियाकांडी है। द्वेष बुद्धि ज्यादातर वर्तमान में क्षयोपम ज्ञान वाले कोरे पंडित त्याग मार्ग में चलने वालों से द्वेष करके मोटेड़ा करते हैं। अगर त्याग मार्ग अपना लो तो समझ लो ये सब मूढ़ है, कुछ नहीं समझते, क्रियाकांडी है ये सब। उनको पता ही नहीं है कुछ भी, कि बिना बाह्य निर्वृत्ति के स्वरूप प्रवृत्ति वाले को बाह्य निर्वृत्ति होती है, नहीं होती तो वो है ही नहीं है आत्मार्थी धर्मात्मा। जो स्वरूप प्रवृत्ति करेगा तो यथायोग बाहर से निर्वृत्ति होती जाएगी कि नहीं उसकी, ये बताओ। होती जाएगी, वो करेगा कि नहीं करेगा। अब ज़्यादातर बोलने में भी लोगों को ऐसा भ्रम है कि जो अध्यात्म की और वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता की चर्चा करो, होती है चरणानुयोग के आधार से बात करो, जो लिखी आचार्य है कि सम्य ज्ञानी हो बहुरी दिन चारित्र लीजिए, तो भैया अब निर्वृत्ति अपनाओ, तो क्या ये क्रियाकांड की बात करते। आगम और अध्यात्म का सुमेल ही नहीं बनाते, चारों अनुयोगों का सुमेल ही नहीं बनाते, और टोडरमल जी को पढ़ते हैं और टोडरमल जी की बातों को मानते नहीं है। कोई तो टोडरमल जी को पढ़ने नहीं चाहते, पढ़ मत लेना, क्यों? नहीं तो तुम्हारा मिथ्यात गलेगा। फिर तुम जो तुम्हारी मूर्ताएं हैं, क्योंकि उनने तो सबकी जहां जो अतियां हैं सारी अतियों को निकाला, उनने सब तोड़ा है, टोडरमल है भी, सारी मूर्ताओं को तोड़ने के लिए ही उनने प्रतिज्ञा की थी। मल्ल थे वो, मल्ल, डरते नहीं थे बिल्कुल किसी से। हाँ, बंधे तो थे, अपने से बंधे थे, अन्य किसी से नहीं बंधे थे, मूर्ताओं से नहीं बंधे थे, अपने स्वरूप से बंधे थे। अपने स्वरूप को छोड़ के कहीं नहीं जाते थे, अपने स्वरूप की सीमा में जीते थे। स्वरूप की सीमा से जीते हुए जो जरूरत थी वो सब करते थे, दूसरों को भी बताते थे वही। इसलिए ज्ञानी जीव दम्भी नहीं होता है, समझ रहे ना, और दीनहीन भी नहीं होता है कि जहां चाहे पूछ लाऊं लगे, कभी भी किसी की चापलूसी करने लग जाए।
अज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानियों की विनय को दीनता मानते हैं, दैन्य विनय को दृढ़ता को मद। अगर वो दृढ़ रहता है अपने सिद्धांतों पर तो लोग कह रहे हैं बहुत दम्भी है, ये तो बहुत अहंकारी है। तो अब बड़ी समस्या है उसके सामने। तो दैन्य विनय को, उसकी विनय को दीनता बेचारा, देखो कितना दैन्य विनय को दृढ़ता को मत, और सज्जनता को कहते छल। और उसकी सज्जनता, अरे हम जाना थे बड़े बड़े धर्मात्मा है, बहुत छल गया है, तो उसकी सज्जनता को छल कहता है। उसकी सहजता को, जहाँ जरूरत है सहजता से व्यवहार करता है, तो उसको जाना, अरे हम जाना थे बड़े छल गया है। प्रदीप भाई, दीपक जलाना है, प्रदीप बुझा मुरझाई ज्ञान लता, अंदर से खिला करके दीपक जलाते हुए जीना है। नाम इसीलिए प्रदीप है। ये दीप है वो, ये अंदर से आत्मा का सम्यक ज्ञान प्रदीप है, और फिर वो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है। सम्यक ज्ञान प्रदीप है, प्रकृष्ट दीपक है वो, उसमें सब स्वापर जैसा है वैसा ज्ञात होता है। तो ये अपन को देखो भाई, यहाँ आचार्य है, अज्ञानी जीव क्या है? ज्ञानियों की दैन्य विनय को दृढ़ता को मत, सज्जनता को कहता छल। अब उसकी पूरी लाइन है, अभी हमें काम की प्रयोजनभूत लाइन है, जितनी जरूरत है उतनी याद है, उसमें पूरी कविता है वो सब, परंतु उसमें मैंने उसके ज्ञानियों की विनय को दीनता, जब वो विनयवान होता है तो उसको लगता है अरे बेचारा दीनहीन है ये तो। और दृढ़ता, जहाँ उसको अपने सिद्धांतों पर मोक्ष मार्ग में जहाँ जरूरत है तो अरे बहुत अहंकारी है, तो किसी की नहीं सुनता, मानते नहीं। तुम्हारे लाग लपेट लुज्ज पुज्ज की प्रवृत्ति नहीं करेगा तो वो उसको अहंकारी कह देगा। और उसकी सरलता सहजता व्यवहारिक जीवन की जो है उसको कह दे अरे बहुत छली गया है। उसकी सज्जनता को छल कह देता है, वो छली जाए। तो ऐसे उल्टे उल्टे उसके माने अज्ञानी स्वार्थी जीवों के ज्ञानी जीवों के संबंध में उल्टे ही विचार चलते हैं सब, सम्यक विचार। क्यों? वो समझ ही नहीं सकता। हाँ, वो तो अंदर से वो ही समझ सकता है कि या तो जिसको अपना कल्याण करना है वो मुमुक्षु आत्मार्थी ज्ञानियों को पहचान सकता है। क्यों? कि श्रीमद जी ने सम्यक के 3 लक्षण दिए। सबसे पहला दिया ज्ञानियों की पहचान, जो अपन बोलते ना, जो जानता रहंत को द्रव्य गुण। जब तक तुम ज्ञानियों के स्वरूप को नहीं समझोगे उनके अंतर से, तब तक तुम कैसे अपने अंदर में समझोगे? तो वही है वो कौन सा, जो प्रवचन सार जी की जो 80वीं गाथा है कि जो अरहंत माने वो ज्ञानी, उसी मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी। देवशास्त्र माने गुरु, अरहंत गुरु मोक्ष मार्गी, वे सब उसी एक जाति के हैं। तो सबसे पहला ज्ञानियों की पहचान। नंबर 2 है आंशिक स्वरूप संवेदन चालू हो जाता है जब साधना के क्षेत्र में चलेगा, तो धीरे धीरे रोमांच होने लगता है। स्वरूप सन्मुखता का जब वो पुरुषार्थ करता है तो क्या होने लगता है, आंशिक रूप में उसको निराकुलता बीच बीच में ऐसी लगने लगती। जैसे अपन देखते ना गर्मियों के मौसम में नदी आदि तालाब आदि ऐसे स्थान के नज़दीक जितने अपन पहुंचते जाएंगे तो धीरे धीरे अपन को ठंडी ठंडी लहरें चालू हो जाएंगी, मिलना कि नहीं होगा। तो जैसे जैसे अपन अपनी परिणति स्वरूप सन्मुख होती जाएगी तो अपन को अंदर से स्वरूप की नजदीकता से निराकुलता अपन को वेदना में चालू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया ना सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, तो उसमें रोमांच की तरंगें होने लगती हैं जब स्वरूप के विचार करते करते, और जब सन्मुखता बनती है तो रोमांच शारीरिक नहीं, आत्मिक रोमांच, उल्लास अंदर से लगने लगता है। और फिर धीरे धीरे स्वरूप के विचार छूट जाते हैं और स्वरूप से जुड़ के अभेद अनुभूति होने लगती है। तो ये बहुत अजब गजब का अपन को जो है ज्ञानियों का शाश्वत मोक्ष का मार्ग है। संसार मार्ग से बिल्कुल विपरीत है। एक बाहर का आकर्षण है, एक अंदर का आकर्षण है। एक बाहर की प्रवृत्ति है, एक अंदर की प्रवृत्ति है। तो एक में अंदर से जोड़ते जाना है, एक में बाहर को फैलाते जाना है। दोनों ही बिल्कुल विपरीत 36 का आंकड़ा है। एक मोह का मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है। एक मोह को बढ़ाने का मार्ग है, एक मोह को क्षय करने का मार्ग है कि नहीं है? अब वो
उल्टा है तो क्या है, जिसको अभी स्वरूप की मार्ग पे, आत्माराधना की मार्ग पे नहीं चलना है, तो मोही और मोक्ष मार्गियों का मेल खाते ही नहीं है। 36 का आंकड़ा है। कहा रहीम कैसे निभे कीर वीर को संग, और बेडोले अपनी मस्ती में, उनको तो राग रंग में मजा आता है और उनको ज्ञान में आता है। हम मेल खा गए उनसे। कीर वीर को संग जानते ना, वीर होते ना, वीर बीरी, और बीरी में जो कांटे ऐसे कोकड़ेदार होते हैं। ये श्री चंद जी को सब अनुभव है इन चीज़ों का, गांव में खूब रहे। और जो केल होते, केले के पत्ते वगैरह भी ऐसे बिल्कुल रहते फैले फैले, तो अभी हवा चलती है तो झूमते हैं, बेरी झूमती है और केले के पत्ते भी हलते हैं। तो अब वे क्या करते हैं, वो पत्ते वे जो बेर के जो कांटे होते हैं, वे उनके सारे पत्तों में ऐसे पकड़ पकड़ के छेदते, काटते जाते, फाड़ते जाते उनको। तो उनके फाटे अंग वे डोले अपनी मस्ती में और उनके फटते अंग। किनके? बेर के पत्तों के अंग फटते हैं और वे अपनी मस्ती में डोलते रहते। ऐसे ही मोहवान जीवों को मोह के कार्यों में मजा आता है, बाह्य प्रवृत्ति में मजा आता है, और उनको बाहर से निर्वृत्ति करने में अच्छा लगता है। एकांत स्थान जो श्रीमद जी ने दिए ना, महावीर की देशना के पात्र में 10 उसकी जो है विशेषताएं बतलाई। तो एकांत प्रवासी, एकांत बास का उमंगी होने चाहिए, एकांत अच्छा लगने चाहिए। और इधर इसको एकांत काटता है, इसको भीड़ चाहिए, प्रदर्शन चाहिए, नाटक चाहिए, सब दोनों का मेल कहाँ खाएगा। समझ लेना अपनी परिणति कहाँ जा रही है, हमारी कौन सी वृत्ति चल रही है। क्योंकि जब तक ये स्वाध्याय नहीं करोगे अपने स्वयं का, तब तक तुम्हें कौन मोह से हटाएगा, कौन राग रंग से दूर करेगा, कौन तुम्हारी मूर्ताओं के पोषण से दूर कराएगा। तुम्हें रस अपनी कसाय पोषण में आ रहा है, मान सम्मान बढ़ाने में आ रहा है, क्या अपने मान को घटाने में, अपने स्वरूप की तरफ जाने में मजा आ रहा है। काय का है? सबसे पहला ज्ञानियों की पहचान आंशिक रूप से स्व का संवेदन, और फिर तीसरा निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति। तीसरे नंबर पर ये उसका आखिरी स्टेज है। आंशिक संवेदन के बिना निर्विकल्प अनुभूति कहाँ से हो जाएगी। पहले जब तक तुम्हारे लिए उसका थोड़ा थोड़ा रस नहीं आएगा तो पूरा रस कहाँ से आ जाएगा। इसलिए ये उसका क्रम है। तो जब तक व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को, इन ज्ञानियों ने जो जीवन जिया है, जिस तरीके से अनुभव करके अपन को संकेत दिए हैं, उनको अपन अपने जीवन में घटाते जाओ, देखते जाओ, मिलाते जाओ। अगर उस मेल खा रहा है, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, ज्ञानियों का उपदेश, उससे मिलाओ और फिर अपना प्रयोग करो, तो समझ में आएगा कि हाँ चारों मेल खाएंगे। आगम से भी मेल खाएगा, तुम्हारी युक्ति, तर्क, प्रत्यक्ष, परोक्ष आदि प्रमाण नए से भी बराबर वो बात सिद्ध होगी। और ज्ञानियों का तो सबका एक मत होता ही है, उस अनुभव से भी आप बराबर मेल खाएगा और तुम भी वैसे ही अनुभव कर रहे हैं कि हाँ हम भी ऐसे ही कर अनुभव कर, तो चारों का सुमेल बनेगा। इसलिए 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जिसको सम्यक होता है उसको चारों सम्यक होते हैं, और जिसको आत्मानुभव नहीं होता वो चारों आभास होते हैं। न उसके लिए सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान होता है, न 7 तत्वों का श्रद्धान होता है, न स्वपर का श्रद्धान होता है, न आत्मा का श्रद्धान होता है। और जिसको होते हैं तो चारों सम्यक होते हैं। तो सम्यक दृष्टि को चारों सम्यक और मिथ्या दृष्टि को चारों आभास। तो इस प्रकार से ये कल अपनी चर्चा, चूँकि दूसरे कार्यक्रमों में अपने उस विभक्तपने की चर्चा अपनी कल उस जिस तरीके से होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि वातावरण जब उस जाति का नहीं बनता है तो फिर वो जो अपन को बोलना है जिस तरीके से, वो परिस्थिति जन्य बोलना फिर मजबूरी हो जाती है। इसलिए ये अपने लिए ऐसा जो अपना वैभव है, उस वैभव को अपन वास्तव में एक बार अपने ज्ञान में लेवे और फिर उससे जुड़ करके और वास्तव में देखें कि जो बता रहे आचार्य ऐसा ही है कि नहीं। चलिए।
ज्ञान से सूझे रोतारो वाणी मस्तक सदा सदा देते हूँ। वाणी माता की, जय बोलो पंच परमेश जी भगवान की।